Hello everyone, welcome back to my channel BA Detailing. I hope you are doing well and आप सब बहुत अच्छे होंगे. कल का जो गुड न्यूज़ था आई होप सबको मिल गया होगा. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट किए एंड इतना वीडियोस को आप लोगों ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया एंड देखने को पसंद किया, क्योंकि बहुत सारे पर्सन होते हैं कि ऐसे भी बैड कमेंट्स कर देते हैं बहुत सारे वीडियोस में कि मैम अच्छा नहीं गया, ये नहीं गया, वो नहीं गया. बट ट्रू फैक्ट ये है कि हमारा मेहनत क्या है, आप लोग टीचर होने वाले हो, आप लोग जानते हो. सो इसलिए आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था. तो थैंक यू सो मच. जो भी क्रेडिट है आप लोगों का ही है, जो भी रिवार्ड्स मिलेंगे आप लोगों का ही है. ये भी वन काइंड ऑफ री प्रोसेस है जिसके थ्रू मुझे री आप लोगों ने किया है. थैंक यू सो मच. सो आज का जो टॉपिक है ना, ये क्लास 2 है. सीटेट, ओटेट, केबीएस, डी ट्रिपल एस बी एंड जितने भी अदर टीटी एग्जाम्स है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट्स हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट अनदर टॉपिक लेके आई. रॉबर्ट गैगनीज हायरार्की ऑफ लर्निंग. रॉबर्ट गैगनीज हायरार्की ऑफ लर्निंग. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है. रॉबर्ट गैगनी क्या कहते थे? द क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गैगनीज इंक्लूड्स 5 कैटेगरीज ऑफ लर्नर कैपेबिलिटीज. सो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द लर्निंग. मैंने जैसे कल आपको टीचिंग के बारे में बताया, वैसे लर्निंग के बारे में बताती हूँ. तो लर्निंग क्या होता है? दैट इज one kind of information or instruction what should be the prepared by the teachers to provide or impart to students. सो स्टूडेंट्स और लर्नर्स को हम प्रोवाइड करते हैं. ओके. सो ये हो गया. देन नेक्स्ट आया था क्लासिफिकेशन. ये जो मेंशन किया गया कि एक बच्चे को हम पढ़ाने के लिए क्या क्या एबिलिटीज को हम यूज करते हैं. ओके. द क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गैगनीज इंक्लूड 5 कैटेगरीज. इसमें 5 कैटेगरीज है लर्नर्स की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग. सो 5 कैटेगरीज में क्या आता है? इंटेलेक्चुअल स्किल्स. फर्स्ट वन इज द इंटेलेक्चुअल स्किल्स. ये स्किल्स हैं. इंटेलेक्चुअल मीन्स क्या होता है? ये होती है बुद्धि. हम जिसे बोलते हैं नॉलेज, या फिर हम बोलते हैं कॉग्निटिव. किसी चीज को ज्ञान से अर्जित करना. ठीक है. इंटेलेक्चुअल स्किल ये सबका अलग अलग होता है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसका ज्ञान होता है बट वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करता है. द कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज. थर्ड वन इज द वर्बल इंफॉर्मेशन, जो कि हम लोग इंस्ट्रक्शन मीडिया के जैसे यूज करते हैं. वर्बल इंफॉर्मेशन. फिर नेक्स्ट आता है एटीट्यूड्स. एटीट्यूड्स क्या होते हैं? जैसा मैं आपको जिस टाइप का बिहेवियर दिखाती हूँ, ठीक है, ये क्या है? हमारा फैमिली जैसा बिहेवियर है, फैमिलियर बिहेवियर है. तो इसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड बोल सकते हैं. कुछ एटीट्यूड होते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव वन भी होते हैं जो हमें हर्ट करते हैं. And last one is the motor skill. That is related to motor development, और ये हमारे मूवमेंट के लिए जो भी एबिलिटीज है उसके बेस्ड है. तो ये 5 चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है. अभी देखो, आउट ऑफ दिस 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर द ओनली कैटेगरी दैट इज डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज. ये जो 5 कैटेगरीज आपने पढ़ी, उस 5 कैटेगरीज के अंदर जो सबसे फर्स्ट था इंटेलेक्चुअल स्किल, उसके अगेंस्ट सब कैटेगरीज बहुत सारे हैं. Gagne distinguished 8 different classes of intellectual skills. ये जो intellectual skills हैं, इसके गैगने ने कितने क्लासेस निकाले? टोटल 8 क्लासेस निकाले. 8 डिफरेंट क्लासेस को उन्होंने डिस्कवर किया, जो कि हमारा जो ब्रेन का कम्प्लेक्सिटी है, सपोज ये ब्रेन का पोर्शन है, तो इसमें जो कम्प्लेक्सिटी है उसको समझाने के लिए ये बताया गया. एंड इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस. सो इंडिविजुअल डिफरेंस यू नो बेटर देन मी कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर करते हैं हमारे एबिलिटीज के ऊपर बेस्ड करके. ठीक है. He identified 8 basic types and arranged these in the hierarchy. ये जो मतलब 8 क्लासेस थे, उनको उन्होंने क्या किया? अरेंज किया उनकी हायरार्की में. हायरार्की क्या होता है? जस्ट लाइक हम लोग ऐसे सीढ़ी सीढ़ी बनाते हैं ना, ये होता है अरेंजमेंट. लॉयर टू हायर, उस रेंज के अकॉर्डिंग, डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमने अरेंज कर दिया. अकॉर्डिंग टू Gagné, higher order of learning in this hierarchy builds upon the lower level. हमने बोला सपोज आपको कहाँ पे जाना है? टॉप में जाना है, तो आपको पहले थर्ड पोजीशन में भी आना पड़ेगा, सेकंड पोजीशन, सबको पार करते हुए आप फर्स्ट जाएंगे. तो ये क्या हो गया कि फर्स्ट लेवल डिपेंड करता है सेकंड एंड थर्ड लेवल के ऊपर. तो इसलिए बोला गया हायर ऑर्डर और हायर लेवल जो है ये डिपेंड करता है लोअर ऑर्डर्स के ऊपर. लोअर ऑर्डर्स के ऊपर. ठीक है.
इतना चीज याद रखो, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द लोएस्ट फोर ऑर्डर्स टेंड टू फोकस ऑन द मोर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। बाकी के जो चार हैं, जैसे कि देख लो 8 क्लासेस और 8 आपके पॉइंट्स हमने निकाले 8 क्लासेस, बट इसका हेड क्या था, डोमेन था इंटेलेक्चुअल की, जो बुद्धि का तर्जमा आप बोल सकते हो, बुद्धि का तर्क बोल सकते हो। उसके नीचे एटीट्यूड था, आपका वर्बल था, वर्बल लर्निंग था, जो जितनी पॉइंट्स थी, जैसे कि मेंटल स्ट्रैटेजीज थे। तो ये जो 4-5 पॉइंट्स हमने मेंशन किया था, उसमें से इंटेलेक्चुअल स्किल को निकाल दो। लास्ट के जो 4 पॉइंट्स हैं वो किस पे फोकस करता है, दैट फोकस ऑन मोर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। आपके जो लर्निंग बिहेवियर है, बच्चों का लर्निंग बिहेवियर क्या होता है, सपोज उसको कुछ सिखाया जाए तो उसको वो प्रैक्टिस करता है या फिर उससे ग्रो करने को वो ट्राई करता है। एवरीडे वो कुछ ना कुछ लर्न करता है, रिलेट करता है चीज़ों को, उससे ऑब्जर्व करके नेक्स्ट डे और कुछ न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करता है। तो ये होता है लर्निंग बिहेवियर। While the highest four focus on, अभी बोला गया कि वो सारे तो चीज छोड़ देते हैं। इंटेलेक्चुअल स्किल्स में टोटल कितने हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स टोटल यहाँ पे क्लासेस हैं 8, इसमें से अपर जो 4 थे एंड लोअर जो 4 थे, वो किस किस चीजों पे फोकस करते हैं। सपोज थिंक कर लो, ये अपर 1 है, ठीक है, ये लोअर वंस है, ये अपर वंस है, ये लोअर वंस है। अपर वंस जो है वो फोकस करते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर, जिससे आपका नॉलेज बढ़े, और जो लोअर है वो आपके बिहेवियर के ऊपर, लर्निंग बिहेवियर के ऊपर। सो हम चलते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। दे आर, देखो टोटल मैंने यहाँ पे 8 क्लास लिखा है गैगनेस के अकॉर्डिंग, जो कि आपके एग्जाम्स में कभी ना कभी आता है एंड आप समझ नहीं पाते हो, ऐसे तुक्का मार के आते हो एग्जाम में कि भाई ऐसे ही आएगा। तो आपको तुक्का नहीं मारना है, हर एक चीज़ को ना एक बार करके एटलीस्ट अपनी लाइफ में सीख लिया करो। उससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट को कोई रोक नहीं सकता। आप जब भी म्यूजिक सुनते हो तो क्या होता है, एक बार सुने, उसका म्यूजिक रिदम अच्छा लगा इसलिए आप सुन रहे हो। तो वैसे ही है, जब स्टडी कर रहे हो तो प्रॉपर वे से अगर कर लिए एक बार, तो वो लाइफ में आपका लाइफ का जो रिदम है उसको प्रॉपर कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द सिग्नल लर्निंग, सेकंड वन इज द स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, third one is the chain learning, fourth one is verbal associating learning, fifth one is multiple discrimination learning, sixth one is the concept learning, seventh one is principle learning or the rule learning, and last one is the problem solving learning. अभी वन बाय वन हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। सिग्नल लर्निंग क्या है, द फर्स्ट वन इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशनिंग। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशनिंग है, एक अगर स्टिमुलस देते हो तो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स आएगा। सो दैट इज द सिग्नल लर्निंग। एक सिग्नल हमने दिया तो उसके रेस्पॉन्स में कुछ आंसर आया। ठीक है, जैसे कि आप जब रास्ता क्रॉस कर रहे हो, यू क्रॉसिंग ए रोड, ओके, सडनली यू लिसन और हियर सम साउंड ऑफ हॉर्न्स, जस्ट लाइक कार के जो हॉर्न्स होते हैं उसके साउंड आपने सुन लिया, तो उस साउंड से आप क्या हो जाते हो, सडनली अवेयर हो गए एंड खड़े हो गए या साइड हो गया। तो ये होता है सिमिलर टू क्लासिकल कंडीशनिंग। ये पैवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके साथ रिलेट करता है, क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ रिलेट करता है। ठीक है, पैवलोव का, पैवलोव वाला। सो ये पहला चीज हमने पढ़ लिया। सिग्नल लर्निंग पूरा डायरेक्ट होता है, ये सिग्नल जहां पे भी सुनते हैं पैवलोव वाला कंसेप्ट को याद रख लेना। अभी नेक्स्ट आता है दैट इज स्टिमुलस रेस्पॉन्स, ये सेकंड फॉर्म ऑफ थिंग्स है एंड यहाँ पे बोला गया स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स ये एसोसिएट होके काम करते, एक साथ मिलके काम करते। सपोज आपके बिहेवियर को हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम मैं क्या करूँगी, एक फिक्स स्टिमुली को प्रोवाइड करूँगी तो आप एक फिक्स रिस्पॉन्स दोगे। ठीक है, उस स्टिमुलस के जगह पे अगर मैं इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट वन आई प्रोवाइड और आई पुट सेकंड स्टिमुली, मैं अगर दूसरा कोई स्टिमुली डाल देती हूँ तो उसके रेस्पॉन्स को प्रोवाइड करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए हमें टाइम लगता है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर और एसोसिएट विद दिस रेस्पॉन्स, सो दैट जो स्टिमुलस आता है उसी के परफेक्ट में फिक्स रेस्पॉन्स प्रोवाइड होते हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वन फिक्स था, इसलिए सेकंड स्टिमुली जब आया उसको हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया या फिर क्या किया, थोड़ा टाइम के लिए पॉज कर दिया, सो दैट जब भी क्या होगा, स्टिमुलस रेस्पॉन्स में याद रखो रेस्पॉन्स ऑलवेज आता है, थोड़ा सा लेट होता है। तो ऐसे कुछ डायग्राम हम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ डायग्राम कर लेते हैं जिसका रेस्पॉन्स ऐसे आएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल में 3 लाइट्स होते हैं, रेड येलो ग्रीन।
तो हम जैसे रेड हो जाता है हमें स्टॉप कर दिया जाता है, जैसे ग्रीन होता है तो हमें वर्किंग करना रहता है, येलो देखने से ही हम कुछ टाइम के लिए वेट करते हैं। तो देखो ना, ये तीनों चीज एक ही रिस्पॉन्स को दिखा रहे हैं। तो मल्टीपल स्टिमुली ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय एनी टाइप ऑफ एनवायरमेंट और एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल थिंग to us so that we can provide or produce a single response। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक सिंगल रिस्पॉन्स दे सकते हैं। सो ये हो गया, ये इसको बोला जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर वाला है, ऑपरेंट कंडीशनिंग वही है, ठीक है। पैवलव वाला हो गया आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि पहला वाला सिग्नल लर्निंग के साथ सेम है। ये आ गया स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ऑपरेंट कंडीशनिंग। अभी आया चेन लर्निंग। चेन तो जानते हो, चेनिंग मीन्स एक दूसरे से जुड़े रहना। इट इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टुगेदर ए नंबर ऑफ लर्न्ड रेस्पॉन्सेस इनटू अ सीक्वेंस। तो ऐसा देखो ना, S1 गिव्स राइज टू R1, फिर R1 गिव्स राइज टू R1 के अकॉर्डिंग अनदर हम स्टिमुलस अगर ऐड करते हैं तो उसके ऑपोजिट में क्या आएगा, R2। ये कनेक्टेड है, मल्टीपल रेस्पॉन्सेस को, मल्टीपल स्टिमुलस को जॉइन करता है। अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स ऑपरेंट कंडीशन। तो यहाँ पे गैगले ने डिस्कवर किया टू टाइप्स ऑफ चेनिंग होता है, टू टाइप्स ऑफ चेनिंग होता है, ठीक है। याद रखना, टू टाइप्स होते हैं और कुछ नहीं। द फर्स्ट इज मोटर चेनिंग, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या होगा, मोटर चेनिंग होगा। सेकंड वन वाला हमारा नॉर्मली वर्बल चेनिंग होता है। मोटर चेनिंग एक होता है, वर्बल चेनिंग होता है। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, सेकंड वन इज द वर्बल चेनिंग, मैंने बोल दिया। सो वर्बल चेनिंग क्या होता है, जस्ट लाइक हम एक टाइम टेबल में, फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। मोटर में हम लोग मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एसोसिएशन ऑफ द वर्बल कनेक्शन। अभी नेक्स्ट चलता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग, यहाँ पे देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग इन द हायरार्की इज डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ये क्या है, एक डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है। दिस इज द प्रोसेस इन विच वी लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द सिमिलर फेनोमेना। अगर सपोज देखो आपको मैंने दो सिमिलर रेस्पॉन्सेस प्रोवाइड करने के लिए दो न्यू स्टिमुलस दिया, इस स्टिमुलस से भी आप क्या कर रहे हो, R1 प्रोवाइड करो, इससे भी कर रहे हो, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। इसी से जब काम हो जा रहा है तो इसका क्या जरूरत है, तो हम एक को सिलेक्ट करेंगे, दूसरा को रिजेक्ट करेंगे। ये होता है सिमिलर थिंग्स को रिजेक्ट करना, ताकि वहां पे क्या ना हो, जस्ट लाइक वो फंस ना जाए, ठीक है। अभी देखो कंसेप्ट लर्निंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब्स द एबिलिटी टू क्लासिफाई एंड लिंक टुगेदर सिमिलर फेनोमेना। वहां पे था कि आप सिमिलर फेनोमेनन में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो एंड एक को मना कर सकते हो। बट यहाँ पे कंसेप्ट लर्निंग में क्या होगा, सपोज आपके पास एबिलिटी क्रिएट किया जा रहा है कि आप क्लासीफाई कर सकते हो कि जो भी सिमिलर फेनोमेनन है, जो भी लिंक्ड है या फिर उसके कनेक्शंस हैं, तो उसको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। हम जोड़ सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। जो रेस्पॉन्सेस हैं स्टिमुली से हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली क्लास ऑफ स्टिमुली है जो सेम सेम रहते हैं, उसको जोड़ना। देन देखो रूल लर्निंग और द प्रिंसिपल लर्निंग। रूल लर्निंग डिस्क्राइब्स द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू ए क्लास ऑफ स्टिमुली विद ए क्लास ऑफ परफॉर्मेंस। सपोज देखो पर्टिकुलर क्लास ऑफ स्टिमुली के लिए पर्टिकुलर रेस्पॉन्सेस रहेंगे। सपोज एक फिक्स्ड हम स्टिमुली देते हैं A1, तो A1 जितने भी स्टिमुलिस को कैरी करेंगे उसके लिए रेस्पॉन्स आएगा S1। इसको छोड़ के और कोई भी रेस्पॉन्सेस वो शो नहीं कर सकता। ये होता है जनरल रूल्स, और ये रूल इज ए चेन ऑफ टू और मोर कंसेप्ट, ठीक है। ये बहुत सारा सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, प्लूरल फॉर्म में। लास्ट में आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो इट इन्वॉल्व्स और इट डेवलपिंग द एबिलिटी टू इन्वेंट ए कम्प्लेक्स रूल। ये कम्प्लेक्स रूल डेवलप करने के लिए हेल्प करता है, जिससे आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन दे सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो। अगर सपोज देखो आपको एक प्रॉब्लम के बारे में सिखाया गया, यू लर्न वेरियस थिंग्स अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड आपने एक चीज़ को सीख लिया, सॉल्व कर लिया। सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम जब भी आएगा आप सेम फेनोमेना को यूज करके उसको सॉल्व करेंगे, सेम तर्क को लगा के। एब्स्ट्रैक्ट मूर्त चिंतन अमूर्त चिंतन होता है, उसको लगा के आप सॉल्व करोगे। तो ये एनालिटिकल थिंकिंग इज इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग एंड ये हो गया पूरा थिंग, ठीक है। यहाँ पे रूल्स फिक्स रहते हैं। अभी इसको याद करने के लिए रखना है कि ये 5 कैटेगरीज में पहले डिवाइड हो गया, उसमें से ये लास्ट वन ही, दैट इज द फर्स्ट वन। इंटेलेक्चुअल स्किल्स को हमने हाईलाइट किया क्योंकि इसके 8 क्लासेस हैं। द फर्स्ट वन इज द सिग्नल लर्निंग जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है,
चेनिंग लर्निंग और चेन लर्निंग दैट इज अ कम्प्लेक्स ऑपरेंट कंडीशनिंग है। वर्बल एसोसिएशन जो कि कनेक्ट करता है वर्ड्स को या वर्बल कनेक्शन होता है रेस्पॉन्सेस के साथ। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग जो डिफरेंट स्टिमुलीज के अंदर आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो कि सिमिलर टाइप ऑफ फेनोमेना है या स्टिमुलीज हैं तो कौन सा सेलेक्ट करना है। कंसेप्ट लर्निंग ये होता है क्लास ऑफ स्टिमुलीज के लिए सेम कैसे परफॉर्म करना। रूल लर्निंग इसके लिए फिक्स्ड रूल्स रहते हैं, टू और मोर कंसेप्ट अगर सेम हो उसके लिए कुछ फिक्स रूल्स रहता है रिस्पॉन्सेज देने के लिए। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियसली लर्न रूल्स एंड कंसेप्ट टू न्यू सिचुएशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो प्रॉब्लम पहले से आप सॉल्व कर चुके हो और टीचर ने सिखाया है उसके बारे में उसको सॉल्व करने के लिए तो उसी रूल्स को आप लेके नेक्स्ट जितने भी फर्दर प्रॉब्लम्स आएंगे आप उस सेम सिचुएशंस रहेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो ये है इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऐसे टॉपिक्स ज़्यादा पता कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता। ये क्लास 2 है हमारा। सो कैसा लगा आप जरूर बताएं। एंड जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जैसे कि उनको भी मिले एंड थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो हमारा भी चैनल का एंड ग्रोथ ऐसे ही चलते रहे एक के बाद एक माइलस्टोन हम कैरी आउट करते चले। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।